साहब से जय जयन नहीं हो पा रही थी। आज जितने भी लोग जुड़े कम से कम बहुत जय जयन कर लें। चलिए कौन कौन है? पुष्पलता कोई जयतांतरण, रागनी जी जबलपुर जयतांतरण, मम्मी जी जयतांतरण, शालिनी जी जयतांतरण, ज्योति दीदी जयतांतरण, अंशुमा जी जयतांतरण, अलका दीदी जयतांतरण, संगीता जी जयतांतरण, मणिभुआ जयतांतरण, मेघना जी, अभिलाषा जी जयतांतरण, सारिका जी जयतांतरण, अनुबहन जयतांतरण, सुरेखा जी जयतांतरण, सोनाली जी जयतांतरण, अदिति बहन जयतांतरण, उपासना जी गुजरात जयतांतरण, संगीता जी जयतांतरण। चलिए बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर पाई, अच्छा लगा। चलते हैं अब अपना नया सब्जेक्ट कि अपन चालू कर रहा तो 16 कारण, हाँ अलका जी सब से जताना। तो 16 कारण भावनाओं में अपन बहुत मुख्य विषय चालू कर रहे हैं, और जो मुझसे विषय अपन चालू कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है भैया। आप इसकी गंभीरता को समझें कि अपन जो विषय ले रहे हैं वो जीव की वर्तमान भूमिका, क्योंकि 16 कारण भावनाएं तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय बनती हैं, वो बात अलग है, भगवान के पादमूल में बनती हैं, वो बात अलग है। लेकिन इन 16 कारण भावनाओं का जो साधना है वो प्रत्येक सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है। प्रत्येक सम्यक दृष्टि के उदय जीवन में ये 16 कारण भावनाओं का साधना होती है। इतनी बात अपने को याद रखनी है भैया, ठीक है? तो अपन बहुत गंभीर विषय ले रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। शैली जैन के नाम से कौन है हम नहीं पहचानते, लेकिन जयतांतरण। किरण जैन के नाम से किरण दीदी जयतांतरण। तो किरण दीदी सुरवंश, ठीक है, जो भी है। तो अपन यहाँ आज विषय चालू कर रहे हैं जरा अपना, तो आप लोग सभी भूमिका तैयार रखें अपनी। बहुत मार्मिक विषय है ये 16 कारण भावना, मतलब पूर्णतः आध्यात्मिक विषय है, और इसका आपके जीवन से मिलान होगा भाई। तो आप अपने जीवन से इसका मिलान करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। ऋतु जी जयतांतरण, पवन जैन के नाम से जो भी है जयतांतरण सभी लोगों से। और अपन मंगलाचरण लेंगे 16 कारण भावनाओं के लिए। मंगलाचरण काय कर लें अपन 16 कारण भावनाएं। तो 16 कारण भावनाओं को निकालना था, अपने मंगलाचरण हमने पेस्ट नहीं किया है, चलिए लेकिन कल तक पेस्ट कर लेंगे। किसी ग्रंथ का मंगलाचरण लेंगे अपन, तो फिर जो भावना है उन्हीं का अपन पहला जो सूत्र है 16 करण भाव है, जो दिन आनंद वाली स्तुति यहाँ ऐड कर लेंगे। तो अपन उसे पहले रोज उसका वांछन करेंगे, उसके बाद फिर 16 करण भावनाएं पढ़ेंगे। जितने भी लोग जुड़ना चाहें उन्हें आप शीघ्र अतिशीघ्र और 16 करण भावनाओं का अद्भुत प्रसंग निश्चय से देखेंगे। आप भावनाएं क्या है, और आवृत सम्यक दृष्टि जो होता है श्रावक, उसके जीवन में ये 16 कारण भावनाएं किस रूप में होती ही हैं। भावनाएं आत्मार्थी जीव के जीवन में नियम से होती ही हैं, ना हो ऐसा संभव नहीं भैया। 16 कारण भावनाएं ज्ञानी श्रावक के जीवन में ना हो ऐसा संभव नहीं है। चलिए जयतांतरण मणिभुआ अपन अपना क्या बोलते हैं विषय चालू कर रहे हैं, और अपने विषय को आप बढ़िया एकाग्रता से सुने। कल्पना जी नटार से, ठीक, जयतांतरण। चलिए अपन आज मंगलाचरण ले रहे हैं श्री ज्ञान समुच्चय सार जी का मंगलाचरण ले रहे हैं आज अपन, क्योंकि अपन ने भावना पढ़ नहीं पाएंगे अभी फिलहाल, तो अपन फिलहाल ले रहे हैं ज्ञान समुच्चय सार जी का मंगलाचरण। चलिए सभी लोग सचेत और सावधान होकर गुरुदेव की ज्ञान समुच्चय सार जी गाथाओं का उच्चारण करेंगे। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्म
वेङ्गेशाने नमस्कृतं स्थूलकारणि भाविना मुनि भावे आनंद जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। ये पुष्पलता बुआ जी ने लिख के भेज दिया, इसलिए हमें दौड़ा दिया है। ये अपने को डेली वाणी में लेना ही है। 16 कारण भावना भावे मुनि आनंद जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। इस प्रकार से अपने 16 कारण भावनाओं को बहुत गहराई से, बहुत अनुभव से प्रमाण अपने सिद्धांत इंदिरा जी जयतांतर, वैशाली जी जयतांतर, उषा जी जयतांतर, नंदिता जी जयतांतर। हम किसी के नाम रिपीट नहीं करेंगे, सभी लोग भूमिका बनाएंगे। तनु जी जयतांतर। चलिए, अपने को क्या है 16 कारण भूमिका समझेंगे कि 16 कारण भावना है क्या। पहली बात तो अपन आगम में जब 16 कारण भावना को अपन पढ़ते हैं तो कि ये 16 कारण भावना तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध का कारण है। और ऐसा भी आता है कि भगवान के पादमूल में वंदना प्रारंभ होती है। ऐसा भी कई जगह कथन आता है कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बनती है, लेकिन इसका अपन अभी और विस्तार से जब आगे देखेंगे तो अब अपन इसकी गहराई को समझेंगे कि क्या है 16 कारण भावना। वर्तमान में अपन 16 कारण भावनाओं को अभ्यास रूप अपन अपने जीवन में कैसे पालन करें, इस बात को अपन मूलता से लेंगे भैया। और 16 कारण भावनाओं का जैसे यहाँ शब्द लिखा है, इसमें 16 शब्द से अभिप्राय संख्या 16 से है। 16 लिखा है ना, तो 16 का अर्थ क्या है भैया? 16 संख्या है। 16 क्या है? संख्या। तो 16 कारण जो इसमें 16 शब्द है वो संख्या है। और कारण का शब्द है अभिप्राय, सम्यक से। कारण मतलब सम्यक। याद रखो भैया, सारी भावनाएं जितनी ये 16 कारण भावना है वो सम्यक से ही प्रारंभ होती हैं। मतलब ये 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि को ही होती है। यदि कोई जीव सम्यक से हीन है तो उसे 16 कारण भावनाएं नहीं हो सकती। तो अपने को बहुत सावधानी रखना है इस बात को समझने के लिए। 16 शब्द है, बहुत अच्छे से लेकिन समझिए आप इस बात को, क्योंकि अपने जीवन में प्रति समय 16 कारण भावनाएं होनी चाहिए। 16 कारण भावनाएं श्रावक की साधना है। 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि के जीवन का आधार है। 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि श्रावक का सोते जागते उठते बैठते खाते पीते का व्यवहार है। और वो कैसे, ये अपन आगे समझेंगे। अपने को पहले मूल बात समझनी है भैया। क्या मूल बात समझी आपने? निश्चय से क्या बात समझी आपने कि 16 कारण भावना क्या है भैया? 16 कारण भावनाएं मूल में क्या है? तो आपन ने ये बात समझी कि 16 कारण भावना मतलब क्या है भैया? इसका अर्थ है सम्यक की 16 भावना। याद रखना, 16 कारण भावना मतलब क्या? सम्यक से उत्पन्न होने वाली 16 भावनाएं। मिथ्या दृष्टि को नहीं उत्पन्न होती और सम्यक दृष्टि को ना हो ऐसी नहीं होती। आप फिर से अच्छे से सुनिए, ये 16 भावनाएं मिथ्यात्व से जन्म नहीं लेती और सम्यक दृष्टि को ना हो ऐसा नहीं होता। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से स्मरण में रखना है। जब आप इन 16 कारण भावनाओं को अंदर से समझोगे ना, जब इनका अंतर स्वरूप समझोगे, तब आपको बहुमान आएगा कि वास्तव में सम्यक दृष्टि की कैसी परिणति होती, सम्यक दृष्टि को कैसा परिणाम आता, सम्यक दृष्टि कैसे अपने आत्म भाव में विभोर होता है, कैसे अपने ज्ञान में, अपने तत्व ज्ञान में विभोर होता है। आप जब इसको अंतर गहराई से देखोगे तो आपको और अधिक आनंद आएगा। तो अपन यहाँ देख रहे हैं भैया 16 कारण भावनाएं क्या है? ये 16 कारण भावनाएं, ये जो अपन यहाँ देख रहे हैं, ये सब सम्यक दृष्टि को होती हैं। 16 कारण ये जो भावनाएं कही हैं ये सम्यक दृष्टि का आचरण है। और अच्छे से देखो, इसमें 16 संख्या शब्द है और करण का जो नाम है, कारण कहा, कारण शब्द से अभिप्राय सम्यक से। 16 सम्यक की भावनाओं ही 16 कारण भावना हुई, जो भावों की विशुद्धि रूप ये भावनाएं कही गई हैं। ये भावनाएं श्रावक को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जीवन जीने की कला मतलब भैया सम्यक दृष्टि श्रावक का जीवन कैसा होता है, जीवन में जीने की भावना है। देखो भैया,
आवृत्ति श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक अपने जीवन को कैसे जिए। आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक अपने जीवन को किस प्रकार से जीता है, उसके जीवन जीने की कला का नाम है 16 कारण भावना। ये अपने को याद रखना पड़ेगा भाई। ये वर्तमान में आवृत्ति श्रावक के जीवन जीने की कला है। तो ये जिसको जीवन जीने की कला आती है उसको ये 16 कारण भावनाएं होती है। सम्यक दृष्टि के अंतर में ही ये 16 परिणाम होते हैं, सम्यक की परिणति उत्पन्न होती है। तो क्या कहना है आचार्य भैया, ये भावनाएं श्रावक को जीवन जीने की कला सिखाती है, पर ऊपर अनुग्रह करने की बढ़ती हुई वह उत्कृष्ट भावना जो संसार में भयभीत भटके हुए दुखी प्राणियों को भी सुख के मार्ग तक पहुंचाए। यही देखो देखो क्या कह रहा है, और ऊपर से अनुग्रह करने, और अपन इसे गहराई से समझें तो क्या है, ये ऊपर से बढ़ती हुई भावना है जो अपने कल्याण के साथ साथ इतनी उत्कृष्ट भावना है जो संसार में भूले भटके जीवों को भी, प्राणियों को भी दुख के मार्ग से अलग करे और विशुद्धि की भावना तक पहुंचाए। संसार के समस्त जीव मेरे समान सुख को उपलब्ध कर लें। हमने सुबह भी शब्द लिया था, आपको याद हो चर्चा में, स्वानुभूति। स्वानुभूति वो अलग है, प्रत्येक जीव के प्रति स्वानुभूति का भाव। भैया प्रत्येक जीव भगवान है, प्रत्येक जीव परमात्मा है, प्रत्येक जीव कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव अपने कल्याण से अपना मार्ग बना सके, प्रत्येक जीव मिथ्यात्व मोह से हट जाए, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार कर ले, सभी जीव समान सुखी हो जाए। ऐसी जो परम पवित्र भावना है इसका नाम है 16 कारण भावना। ये बहुत अद्भुत भावना है भाई। और याद रखिए सम्यक्त सहित ही होती है 16 कारण, सम्यक्त के 16 कारण। अरे 16 कारण भावना तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है, इतने से मत लें आप इसे, तो फिर क्या लें, सम्यक दृष्टि के 16 कारण भी हैं। आप इस आधार से लें से कि ये सम्यक दृष्टि जो श्रावक है उसके 16 कारण है, अर्थात ये जो सम्यक दृष्टि है उसके 16 कारण प्रकट होंगे भाई। और देखिए व्यवहार की चर्चा करें तो 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा नहीं। तो फिर इस जीव को 16 कारण भावनाएं होती हैं और 16 कारण में से 2 या 3 भावनाएं भर हो जाए, बस सम्यक सहित दर्शन विशुद्धि की सहित 1 या 2 भावनाएं हो जाए तो 1 या 2 भावनाओं से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। ऐसा नहीं कि 16 की 16 भावना भावनी पड़ेगी। 16 की 16 भावना तो श्रावक की परिणति है, लेकिन तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध तो 16 में से 2 या 3 में हो जाता है, 1 2 3 में हो जाता है। मतलब इन 16 में से एक दर्शन विशुद्धि और एक साथ में एक भावना और 2 भाव मिल जाए एक साथ, तो इनसे क्या होता है भैया, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो जाता है। तो भगवान आत्मा सुनो, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति ही एक ऐसी प्रकृति है जिसके कारण जिन शासन निर्बाध रूप से इतनी अधिक प्रभावना के रूप में चल रहा है। यदि जीवों के अंदर ऐसी करुणा की भावना ना हो, 16 कारण भावना ना हो, तो कोई तीर्थंकर ही ना बने, और तीर्थंकर ही ना बने तो फिर वाणी कहाँ से खिलेगी, और ये भगवान की वाणी नहीं खिलेगी तो इस जगत में यदि अति से नहीं होगा तो फिर ये जगत ये भीतरागी भगवंतों के वचनों को मानेगा कैसे, अपने को मोक्ष मार्ग मिलेगा कैसे। तो ये भैया 16 कारण भावना है। 2 अपेक्षाएं से लेना है। एक 16 कारण भावना का मूल उद्देश्य क्या है, सम्यक दृष्टि की 16 भावना, सम्यक दृष्टि का जीवन का व्यवहार, सम्यक दृष्टि की अपनी स्वयं की परिणति। 16 कारण भावना है ना, तो एक 16 कारण भावना क्या भैया, सम्यक दृष्टि की अपनी स्वयं की परिणति, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि का अपना व्यवहार है। और दूसरी 16 कारण, दूसरा क्या है भैया, जहाँ यदि सम्यक दृष्टि जीव का अपना व्यवहार 16 कारण भावना, और यदि ये कहा जाए तो परोपकार की भावना है। 6 काय के जितने भी जीव हैं इस लोक में, जितने भी जीव हैं सबके प्रति स्वानुभूति की भावना है। सहानुभूति मतलब सभी के प्रति समता का भाव, सभी के प्रति भैया निरपेक्ष भाव, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सभी जीवों को समान देखना, सभी जीव मेरे समान सुख को प्राप्त करें, सभी जीव मेरे समान परम आनंद को प्राप्त करें, सभी जीव मेरे समान पूर्ण वीतरागता को प्रकट करें।
ऐसी परम उत्कृष्ट भावना का नाम है भैया 16 कारण भावना। तो इस प्रकार से जो आत्मार्थी ज्ञानी जीव है वो इन 16 कारण भावनाओं से क्या करते हैं, 16 कारण भावना में सम्यक के कारण होने के कारण ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विशुद्धि बढ़ाती है। सम्यक रूप कारण होने के कारण ये सम्यक दृष्टि जीव के प्रति विशुद्धि बढ़ाती है। और परोपकार के कारण, परोपकार समान सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना होने के कारण क्या करती है भैया, ये जगत के सभी जीवों को समता, शांति और आनंद, मतलब जगत के जीवों के हित में भी, कल्याण में भी मार्ग बनाती है। 16 कारण भावना है भैया, ये जो भावना है 16 कारण भावना है। तो 16 कारण भावना क्या है भैया, ये स्वयं का तो कल्याण करती है। 16 कारण भावना है ना, इससे सम्यक्त रूप कारण होने से, देखो भैया सम्यक्त रूप जगत के हित की भावना। दो बातें हैं यहाँ 16 कारण में। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक कारण ये है कि ये आत्मा, ये 16 जो कारण है ये आत्मा के लिए तो हित का कारण है ही, ये आत्मा के लिए तो मुक्ति का कारण है ही, लेकिन ये जो 16 कारण भावना है ये पर के लिए भी, परमार्थ के लिए भी, जगत के जीवों के कल्याण के लिए भी सहायक है भाई। देखो अपन ऐसा कहते हैं ना कि जिस जीव को अपने आत्महित की भावना आती है, जो जीव अपने कल्याण को, अपने अनुभव को प्राप्त कर लेता है, और जीव को तीनों लोगों के जीव के साथ मैत्री, वात्सल्य आदि का भाव या स्वानुभूति का भाव, सबके प्रति समानता का जो भाव आता है भैया, उस भावना का नाम 16 कारण भावना। ये निश्चय है आपको 16 कारण भावना पढ़ने का लक्ष्य। जब अपनी 16 कारण भावना प्रारंभ हो जाएंगी ना तो महादर्शन विशुद्धि चालू हो जाएगी। मतलब 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन अपना निर्दोष हो, और जगत के जीव भी भगवान के द्वारा कहे हुए इस वीतराग मार्ग को स्वीकार कर लें। ये दो भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी दर्शन विशुद्धि के साथ। निश्चय से अंतर आत्मा का कल्याण कर, अपना स्वयं का हित की भावना, और व्यवहार से जगत के काय के समस्त जीवों के प्रति वो वात्सल्यता का भाव और स्वानुभूति का भाव, जिससे आपके राग, देश, मोह, कर्तव्य, भोक्तव्य, अनाचार, अनीति, अन्याय, भोग, काम, विकार, ये सारे भाव नष्ट हो जाएंगे। समस्त जीवों के प्रति कसाय का भाव विनाश को प्राप्त होगा, और परस्पर भाव आ जाएगा। एक समान जीवों के प्रति एक समान भावना, करुणा का भाव, सभी जीवों के प्रति एक समान स्वानुभूति का भाव प्रकट हो जाएगा। जो है स्वानुभव की जब अपन बात करते हैं तो स्वानुभव वो अपनी बात हो जाती है। ये दर्शन विशुद्धि है। और प्रत्येक जीव के प्रति स्वानुभूति, प्रत्येक जीव के प्रति जो अनुकंपा की भावना, जो दया, जो करुणा, जो मैत्री, जो वात्सल्य, जो प्रमोद, जो जीवों के प्रति जो अंतर की विशुद्धि की परिणति होती है, वो क्या होता है भैया, वो अंतर में निशंकता प्रकट करता है, निकांक्षितपना प्रकट करता है, अंतर में निर्दोषपना प्रकट करता है भैया, समस्त विकारों से मुक्त करता है जी। तो अभी अपनी भूमिका चल रही है भैया। आज अपन 16 कारण भावनाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपन ने को एक बात निश्चय से अपन ने जान ली, क्या भैया कौन कौन से भाव, कौन सी क्या है ये। तो कहने लगे 16 कारण भावना क्या है, ये सम्यक के 16 कारण हैं। याद रखना, सम्यक है तो ये 16 कारण आपके पास हैं, और सम्यक नहीं है तो इनमें से एक भी कारण आपके पास नहीं होगा। बहुत गहरी चर्चा होगी, आप देखना, बहुत आनंद आने वाला 16 कारण भावनाओं। पहले अपन इसको थोड़ा समझे व्यवहार, कि अपन 16 कारण भावनाओं का व्यवहार क्या है। थोड़ा सा व्यवहार की चर्चा। ये है भावना पुण्य के लोभ से भाने वालों को नहीं बनती। एक बात ये याद रखना भाई, यदि आप इस लालच में बैठ जाओ कि हम 16 कारण भावना भाएंगे और हमें तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो जाएगा, या हमें समोषण आदि की प्राप्ति हो जाएगी, इस लोभ से 16 कारण भावनाएं नहीं बनती भैया। याद रखना, जो सम्यक दृष्टि को बनेगी, जो इनको बांधने की इच्छा रखेगा उन्हें नहीं बनेगी नहीं। जो सोचे, अपन पढ़ते हैं ना, हम रोज 16 कारण भावना पढ़ लें, क्यों, हमें तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो जाए, तो क्या जो इस स्वार्थ से पढ़ेगा उसको नहीं होगी भाई। हाँ, ये देखो अद्भुत बात है। जो बांधने की इच्छा करेगा उसको बनेगी नहीं, ये अद्भुत बात है, याद रखना भगवान। यदि 16 कारण भावना बांधना चाहोगे, 16 कारण भावनाओं को भाके पुण्य का आश्रय करना चाहोगे,
तीर्थंकर कर्म की प्रकृति मानना चाहोगे तो बनेगी नहीं। तो फिर कैसे बनेगी भैया? ये भावना पुण्य के लोभ से भाने वाले जीवों को नहीं बनती, बल्कि प्राणी मात्र के हित की भावना से बनती है भैया। ये देखो, ये है इनको मानने का सही तरीका। यदि आपको प्रत्येक जीव के प्रति स्वानुभूति का भाव आता है कि प्रत्येक जीव मेरे समान परमात्मा है, प्रत्येक जीव मेरे समान गायक भाव वाला है, प्रत्येक जीव मेरे समान सुख स्वरूप है, किससे राग, किससे देश, किससे कलह, किससे कलेश, किससे मोह, किससे वासनाएं, किसके साथ व्यसन, किसके साथ भोग, किसके साथ काम, किसके साथ विकार, अरे सब मेरे समान परमात्मा है। यहाँ किसी के साथ कोई भावना भाने योग्य नहीं है। सभी जीवों के प्रति एक भावना श्रेष्ठ है भैया, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका निर्माण हो और सब मुक्ति को प्राप्त करें। ये भावना ही श्रेष्ठ भावना है। तो अपने को ये बात याद रखनी है, ये भावना पुण्य के लोभ से भाने वालों को नहीं बनती, बल्कि प्राणी मात्र के हित की भावना से बनती है। जो 148 कर्म प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ पुण्य की ये प्रकृति है भैया। चार प्रकृति चौथे से 7वें गुण स्थान वाले को ही बनती है, मतलब सम्यक दृष्टि को ही बनती है। कहाँ तक बनती है? 7वें गुण स्थान तक। 8वें गुण स्थान से इनका बंध नहीं होता। कहाँ तक बनती है भैया? चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक। मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती आवृत्ति सम्यक दृष्टि शावक, पंचम गुण स्थान वर्ती वृत्ति शावक और छठे 7वें गुण स्थान वर्ती भावलिंगी महामुनिराज, वो इन भावनाओं को भा सकते हैं। ये जो चौथे गुण स्थान वर्ती, 5वें गुण स्थान वर्ती और छठे 7वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज है, ये जो अपने आत्महित के साथ साथ लोक कल्याण की जो भावना भाते हैं, समस्त जीवों के हित की जो भावना भाते हैं, अर्थात समस्त जीवों के प्रति जो अनुकंपा आती है, इससे 16 कारण भावना का बंध होता है। और 16 कारण कौन कौन से, वो नीचे अपन अभ्यास करेंगे जब अपने को पता लगेंगे। अभी बनती कहाँ है तो आपको याद रखना, चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान, बस चौथे गुण स्थान से तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बनना प्रारंभ होता है और कहाँ तक बनती है? 7वें गुण स्थान तक, इसके आगे नहीं बनती। और 13वें गुण स्थान में उदय में आती है। देखो भैया बनती कहाँ है? 4 से 7 तक। उदय में कहाँ आती है तीर्थंकर कर्म प्रकृति? यदि बन जाए किसी को तो सबको बनती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि किसी को बन जाए तो उदय में कहाँ आएगी? 13वें गुण स्थान। ठीक है, मिथ्या दृष्टि को ये भावना नहीं बनती भैया। तो देखो भैया, यदि आपके अंदर में 16 कारण भावनाएं प्रकट हो रही हैं तो आपको ये बात पता लग जाएगी। 16 कारण में से 1, 2, 3 कारण भी, यानी 1, 2 भावनाएं भी प्रकट हो रही है, तो आपको ये बात पता लग जाएगी आप सम्यक दृष्टि याद रखना। 16 कारण भावनाओं में आपका 2, 4, 6 भावनाओं में भी मिलान हो रहा है, तो आपका सम्यक दर्शन का सूचक है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ये भाव होते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि को 16 कारण भावनाएं प्रकट होती नहीं, उसके अंदर में सम्यक के 16 कारण जन्म नहीं लेते। इसलिए याद रखना, जैसे आप मेरी भावना पढ़ते हो ना, जैसे आप वैराग्य की भावना संसार से विरक्ति के लिए, समान सब जीवों पे परस्पर भावना के लिए मेरी भावना पढ़ते हो, तो ये पढ़ना अलग बात है। वैराग के लिए 16 के लिए भाई वैराग भावना पढ़ना अलग बात है। संबर भावना आगे आप पढ़ते ना वो, लेकिन आपको यहाँ तारण समझ या वो यहाँ जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे वैराग के कारण अलग है, संसार में जीवों के लिए मेरी भावना की बात अलग है, वैसे ही यहाँ सम्यक दृष्टि को होने वाले 16 कारण अलग है। ये 16 कारण बिल्कुल अलग है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य कि मिथ्या दृष्टि को ये भावना नहीं बनती। यद भवे तद भवति, अर्थात मनुष्य जैसी भावना भाता है वैसा बन जाता है। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध के हेतु मूल भावना है। आज हम तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना नहीं भाते, फिर भविष्य में हमें तीर्थंकरों का सानिध्य मिले इसलिए भी हम 16 कारण भावना भाते हैं। 16 कारण भावनाएं क्यों भाते हैं भैया? यहाँ पंचम काल में तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो गई नहीं, हम तो यहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ही नहीं सकते भैया, तो हम 16 कारण भावनाएं क्यों भाएं? भगवान जी, हम मात्र 16 कारण भावनाएं इसलिए नहीं भाते कि हम तीर्थंकर बन जाए। हम तो 16 कारण भावनाओं में आचरण इसलिए करते हैं, सम्यक के 16 कारणों को अपने जीवन में इसलिए लागू करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि हम तीर्थंकर के पादमूल में हमारा जन्म हो जाए, तीर्थंकर का सम्मोषण हमें मिल जाए, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में मिल जाए, तीर्थंकरों का समागम हमें आत्मा को मिल जाए, इसलिए हम निरंतर इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं। याद रखना, मात्र तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं,
तीर्थंकर स्वरूप अपना प्रकट हो जाए, इसका नाम तीर्थंकर। आत्मा में क्या हो जाए, अपने वीतराग भाव की पुष्टि हो जाए। इसलिए यदि आप समोषण आदि में जन्म लेना चाहते हो, वापस आपकी भावना है कि भगवान का पालमूल हमारे जीवन से कभी ना जाए, हम सदा सदा जिन कुल में ही जन्म ले, हमारा तीर्थंकर, हमारे गुरु हमेशा तीर्थंकर ही हों, केवली शुद्ध केवली कर पादमूल हमें मिलता रहे, जिन भगवान की वाणी हमसे कभी अलग ना हो, तो 16 कारण भावना आपकी नैतिक जवाबदारी है। क्यों है भैया? क्योंकि इन 16 कारण भावनाओं से आप तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं मान पाओगे पंचम काल में, ये बात सही है। इन तीर्थंकर तो ये 16 कारण भावनाओं से आपको तीर्थंकरों का पादमूल जरूर मिलेगा। ध्यान रखना, आपको इतने विस्तार से चर्चा पर इसलिए करना है। अभी भूमिका है आज तो, बस चर्चा तो कल से चालू होगी। तो क्या कह रहे हैं अपन, इन तीर्थंकर इन भावनाओं से तीर्थंकरों का सानिध्य मिलेगा भैया। अब नीचे पढ़िए, सम्यक दर्शन की विशुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। ये पहली भावना है। पहली भावना कौन सी भैया? सम्यक दर्शन की विशुद्धि करने की भावना का नाम दर्शन विशुद्धि की भावना है। आत्मदृष्टि सहित ऐसी विशुद्ध भावना जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। किसके सहित भैया? अपनी अंतर आत्म विशुद्धि के सहित। अंतर में अपना सम्यक विशुद्ध है, 25 मल दोषों से रहित है, अपने सम्यक में कोई दोष नहीं लग रहा। और बाहर में क्या भावना है कि लोक में जगत में जितने भी प्राणी हैं वो इस परमार्थ को जान जाए, सब इसको आत्मा के हित की बात को जान जाए, सब मोक्ष के मार्ग को अंगीकार कर ले। ऐसी भावना का नाम 16 कारण भावना है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। दर्शन विशुद्धि की भावना सहित शेष 15 भावनाएं होती हैं भैया। जो यहाँ जो 16 कारण भावनाएं हैं, इनमें पहली भावना है दर्शन विशुद्धि की, और जिसको दर्शन विशुद्धि की भावना होती है उसी को आगे की भावनाएं होती हैं। यदि दर्शन विशुद्धि की भावना निकाल दी जाए, सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना निकाल दी जाए, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की भावना निकाल दी जाए, और उसके बाद यदि बाकी 15 भावनाएं यदि कोई भाए, बुद्धिपूर्वक भी भाए, तो भी उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया सम्यक दर्शन सहित ही इन भावनाओं का बंध होता है। और सम्यक दर्शन सहित मतलब स्वयं के सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना के सहित, स्वयं का सम्यक निर्मल बना रहे, इस भावना सहित ही 16 कारण भावनाओं का बंध होता है। और याद रखो भगवान जी, यदि स्वयं के दर्शन की विशुद्धि की भावना नहीं है तो 16 कारण भावना कभी नहीं बनेगी। सावधान रहो जीवात्मा, 16 कारण भावना मतलब आपकी जीवन, आपका जीवन, आपके प्राण। जिसके पास 16 कारण भावना नहीं है मृत है, मुर्दा है। क्यों है? क्योंकि उसके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, वो भगवान की वाणी में आचरण नहीं करता, उसे भविष्य में कभी तीर्थंकर और पादमूल नहीं मिलेगा। वो जीव जैन धर्म से विलग होके अनंत काल के लिए संसार के अंधकार में खो जाएगा। क्यों खो जाएगा भैया? क्योंकि उसके पास 16 कारण भावनाएं नहीं, सम्यक की भावना नहीं है, दर्शन विशुद्धि का भाव नहीं। तो ऐसा प्राणी संसार के घोर अंधकार में खो जाएगा और अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करेगा। और 16 कारण भावना मतलब भैया ऐसी भावना जो सम्यक दर्शन के साथ जो भाव होते हैं, वो भाव जो अपने लिए तो उपकारी है ही, लेकिन इस पूरे जन्म लोक प्राणी मात्र के लिए हितकारी भी। हर एक प्राणी उस भाव को प्राप्त करके हर प्राणी उस सुख की अनुभूति कर पाएगा जो सुख अनुभव अपन कर रहे हैं। वही सुख दुनिया, वही सुख ये पूरा विश्व प्राणी भव्य आत्मा भोग पाएगा। तो आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? दर्शन विशुद्धि की भावना सहित ही 15 भावना होती है, और 16 में से किसी एक से भी, 16 में से दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि सहित किसी एक से भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध हो सकता है, लेकिन एक होगी तो दर्शन विशुद्धि की भावना से सहित अन्य 15 या उनमें से कुछ 2 या 3 ये भावना यदि किसी को होगी तो वो तीर्थंकर कर्म की प्रकृति बांध सकता है। इन भावनाओं में सुनो, इन भावनाओं में भावना की मुख्यता से है, क्रिया से नहीं। कि अपने 16 कारण भावना के व्रत कर लिए, 16 कारण भावना की पूजा पढ़ ली, इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है भैया। ये बात पक्की कर लो भाई। 16 कारण भावना में
क्रिया अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बाहर की क्रिया का कोई भाव नहीं भैया कि आप बाहर से क्रिया कर लो और आपकी 16 कारण भावना हो जाए, इसमें इसका कुछ भी नहीं है भैया। आपको 16 कारण के व्रत कर रहे हो उससे इसका कोई संबंध नहीं। आप बाहर में 16 कारण के नाम से जो कर रहा है उससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर 16 कारण भावना का संबंध कहाँ से है? 16 कारण भावना का संबंध भावना से है, आत्मा की मुख्यता से, सम्यक की मुख्यता से, आपके भाव की विशुद्धि से है, क्रिया से नहीं। ये इस सत्य को समझना होगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निस्वार्थ भावना से बनती है, क्रिया से नहीं। आया अपन ने से व्रत बना लिया, 16 कारण भावना व्रत, लेकिन आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा 16 कारण भावना क्रिया से नहीं बनती, बाहर के आडंबर से नहीं बनती। तो हे भव्य आत्मा, ये 16 कारण भावना बनती है तुम्हारी निस्वार्थ भावना से। ये 16 कारण भावना, ये तीर्थंकर प्रकृति बनती है तुम्हारी निस्वार्थ निराकुल भावना से। जब तुम निस्वार्थ बिल्कुल भगवान के पादमूल में, भगवान की वाणी को सुनते हुए, भगवान की भक्ति में जब तुम प्राणी मात्र के हित की भावना करते हो, तब ये 16 कारण भावना बनती हुई। तो याद रखिए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निस्वार्थ भावना से बनती है, क्रिया से नहीं। जहाँ अच्छे देखो, जहाँ प्राणी मात्र पर, देखो जहाँ प्राणी मात्र पर ऐसी अनुकंपा आती है कि हे भव्य जीव, हे भगवान आत्मा, तो मेरे समान सिद्ध हो, तू सिद्ध मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध। जहाँ प्राणी मात्र के प्रति स्वानुभूति का भाव आता है, सबको एक समान देखने की भावना प्रकट होती है, सभी ऐसे स्वरूप को ग्रहण करें, ये भावना जहाँ फलीभूत होती है, वहाँ 16 कारण भावनाएं अर्थात तीर्थंकर प्रकृति बनती है। भैया इस बात को याद रखना भैया, ये स्वार्थी जीवों के लिए नहीं है भैया, दुनिया जाए भाड़ में, ऐसे जीवों के लिए नहीं है। ये प्राणी मात्र के लिए हित की भावना जिसके अंदर होती है उसको बनती हुई। प्राणी मात्र को अपने समान सिद्ध करने की, प्राणी मात्र को अपने समान सुख का वेदन कराने की, प्राणी मात्र को अपने समान भगवान के द्वारा दिया हुआ शासन में जो वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु का स्वभाव प्राणी मात्र जान ले, ऐसी भावना जिसके अंतर में होती है भैया, उसे 16 कारण भावनाओं का बंद होता है भैया, अर्थात वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बंद कर पाता। याद रखो भैया, पंचम काल में बंदेगी नहीं, 4वें गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक बनेगी, 13वें गुणस्थान में उदय में आएगी। वर्तमान में हम क्यों 16 कारण भावनाएं का चिंतन कर रहे हैं भैया? हम क्यों 16 कारण भावनाएं भा रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा भविष्य में क्या होगा? तीर्थंकर परमात्माओं का पादमूल मिलेगा। आपको ये भगवान का पादमूल चाहिए तो आपको 16 कारण भावनाएं भानी ही पड़ेंगी। और सबसे बड़ा कारण क्या है? ये 16 कारण है सम्यक्ति के, सम्यक दृष्टि को ये 16 प्रकार की परिणतियां प्रकट होती हैं, परिणाम होते ही भैया। मतलब ये साधक के जीवन जीने की कला है। 16 कारण भावनाएं मतलब कोई क्रिया नहीं, कोई पर के लिए तो भावना हो रही है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये 16 कारण भावनाएं पर के लक्ष्य से नहीं हो रही। तो फिर ये 16 कारण उत्पन्न हो रहा है सम्यक्त के बल पे। सम्यक्त के बल पे मतलब अपने आत्म स्वभाव के सहकार के बल पे ये 16 कारण हो रही है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ये 16 कारण भावनाएं ये जीवन जीने का सलीका है कि आवृत्ति, सम्यक दृष्टि श्रावक, या फिर पंचम गुणस्थानवर्ती, या फिर 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जो सच्चे सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो अपने जीवन को जीते कैसे हैं भैया? प्राणी मात्र के देखो, जो आवृत्ति हो या महावृत्ति हो या अवृत्ति हो, प्राणी मात्र के सुख के लिए जीते हैं भैया। किसी का मेरे निमित्त से दुख ना हो, मैं किसी के साथ राग देश ना करूं, मैं किसी के साथ छल कपट ना करूं, प्राणी मात्र मेरे समान सुख को भोगे, ऐसी परम उत्कृष्ट भावना से जो जीते हैं उनको ये 16 कारण भावना का बंध होता है। ये स्वार्थी पापी जीवों के लिए नहीं है। ये देखो एक तरीके समझाएं, सम्यक दर्शन सहित जो कसाय से मुक्त होकर जीते हैं। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, सम्यक दर्शन सहित जो कसाय से मुक्त होकर जीते हैं उनकी भावना है ये भी। सम्यक दर्शन सहित कसाय से मुक्त होकर, देखो सम्यक दृष्टि तो क्या है? सम्यक दृष्टि कौन है भैया? सम्यक दृष्टि तो वो भी हो सकता है जो राग कर रहा हो, द्वेष कर रहा हो, संसार के प्रपंच में उलझा हो, मोह राग के बंधनों में बंधा हो, पाप से कसाय में उलझा हुआ हो, संसार की आकुलता व्याकुलता में फंसा हो। सम्यक दृष्टि तो ऐसा भी हो सकता है।
आत्म तत्व का शब्दानी सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाला तो पापी भी हो सकता है, अर्थात पाप कार्यों में संलग्न भी देखा जा सकता है, कसाय भाव में संलग्न भी देखा जा सकता है। लेकिन 16 कारण भावना किसको बनती है? जो सम्यक दर्शन सहित कसाय की भावना से रहित होकर जीते हैं, प्राणी मात्र में दया की भावना से जीते हैं, प्राणी मात्र में अनुकंपा की भावना से जीते हैं, प्राणी मात्र में समानता की भावना से जीते हैं, प्राणी मात्र में तत्व दृष्टि से जीते हैं। तत्व अर्थात स्वभाव की दृष्टि से जो जीते हैं उनको बनती 16 कारण भावना है। सम्यक दृष्टि में भी किसे बनेगी? जो कसाय रहित होके प्राणी मात्र को एक समान देख के, प्राणी मात्र को वीतराग देख के, प्राणी मात्र को सुख 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 साता बोध में चेतन प्राणों वाला देख के, प्राणी मात्र को ज्ञाता देख के जो जीते हैं उन्हें 16 कारण भावना का बंध होता है। भाई बात समझ में कि नहीं? 16 कारण भावना हर किसी को नहीं बनती। फिर 16 कारण भावना किसे बनती? भाई हम तो सम्यक दृष्टि है, हमें 16 कारण भावनाओं का बंध होगा कि नहीं होगा? हम 16 कारण भावनाएं बांध पाएंगे कि नहीं बांध पाएंगे? हम भगवान के समुचरण में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? हमें भगवान का पादमूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सम्यक सहित आप तो सम्यक दृष्टि हो, आप तो जिन मार्गी हो, लेकिन सम्यक सहित यदि आपके अंतर में कसायों से भी विरक्ति है तो 16 कारण भावना का बंध होगा। 2 तीर्थंकर कर प्रकृति बनेगी और उस समय कसाय रहित होकर जीने से, कसाय आदि की मंदता और कसाय से मुक्त होके भगवान की निर्दोष भक्ति का भाव, जिन्हें भगवान के शासन में दृढ़ता का भाव, भगवान के भगवान की भक्ति में अर्थात जिन शासन में रह के प्राणी मात्र के प्रति समानता का भाव यदि आपके जीवन में है तो 16 कारण भावना का बंध होता है। अरे अपन जानते हैं रावण जैसा ने कर लिया, रावण इतना अहंकारी था। अरे ये तुमने आखिरी का परिणाम देखा सीता हरण के बाद का? उसके पहले उसकी दया, उसके पहले उसकी करुणा, उसके पहले उसकी भक्ति, उसके पहले उसका बहुमान, उसके पहले उसका ज्ञातापना, उसका संयम, ये आपने नहीं देखा अभी। तो ये जो प्रकृति होती है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध, ये किनको होता है भैया? ये होता है भैया जिनके अंतर निष्कषाय भाव होते हैं। बस एक बार बंध गई तो बंध गई। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी, हमें क्या करना है? हमें तो तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति का बंद करना है, ऐसा कोई लालसा नहीं है भाई। तो हमारी भावना क्या है? हमारी भावना तो ये है कि सम्यक दृष्टि का जो जीवन है, वास्तव में सम्यक दृष्टि श्रावक का जैसा जीवन है, हमें वैसा जीवन जीना है। और सम्यक दृष्टि श्रावक का जीवन कैसा है? वो 16 कारण भावनाओं की परिणति रूप है भैया। कैसे है कि अपन कल से समझेंगे बहुत अच्छे से। दर्शन विशुद्धि की भावना क्या है? अपन 2 दिन, कम से कम 2 या 3 दिन एक भावना को लेंगे कि वास्तव में दर्शन विशुद्धि की भावना क्या है, और ये भव्य आत्मा ये दर्शन विशुद्धि की भावना क्यों भा रहा है, ये 16 कारण भावनाओं का सेवन क्यों कर रहा है। अपन ने एक कारण तो निकाल लिया, क्यों कर रहा है? प्राणी मात्र सुख को प्राप्त कर सके। एक ये भाव है, और दूसरा भाव क्या है भैया? मैं अब भगवंतों के सानिध्य में मेरा जन्म हो, मैं जब भी जहाँ तक भी मेरी जीवन है, मेरे आगे के जो भी भाव है वो भगवान के पादमूल में हो। भगवान के पादमूल में यदि अपने भाव होंगे तो वहाँ से भैया अपन शायद सम्यक दर्शन कर पाएंगे, वहाँ से अपन भैया श्रेणी आरोहण कर पाएंगे, वहाँ से अपन अपने पूर्ण मोक्ष मार्ग को प्रकट कर पाएंगे। यदि भगवान के पादमूल में अपना जन्म होगा तो अपने को पूर्ण पात्रता प्राप्त होगी, क्या? उसी भाव से निर्माण जाने की भैया। और यदि अपन भगवान के पादमूल में जन्म लेंगे तो फिर निर्माण कैसे जाएगी? इसलिए मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य है भगवान का पादमूल, शायद सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य है भगवान का पादमूल, 16 कारण भावना भाने के लिए अनिवार्य है भगवान का पादमूल। तो फिर क्या करें? अभी अपन 16 कारण भावना भाके भगवान के पादमूल को प्राप्त कर पाए, ये अपनी लक्ष्य है। और मूल लक्ष्य क्या है? 16 कारण 16 कारण है सम्यक के कारण। मूल क्या है भैया? अंतरात्मा की निर्मलता, अपने अंतर स्वभाव की परिणति की शुद्ध भावना भैया। इसलिए अपने को याद रखना है, निश्चय और व्यवहार दोनों घटेगा भैया। निश्चय में अंतरात्मा की विशुद्धि बढ़ेगी, और जब निश्चय में अंतरात्मा की विशुद्धि बढ़ेगी तो 6 काय के जीवों के प्रति साम्य भाव, स्वानुभूति का भाव घटेगा भैया, समानता का भाव भी घटेगा मतलब वैसी परिणति बनेगी कि अपने हित का भाव भी आएगा और जन कल्याण की भावना भी आएगी, लोक कल्याण की भावना भी आएगी। ऐसा होता ही नहीं कि ना आए,
प्राणी मात्र के हित की भावना ना आए, ऐसा होता है। हित की भावना, राग की नहीं, राग देश कलह कलेश की नहीं, प्राणी मात्र के प्रति एक समान भाव भैया। भैया ये सारा अतिशय होगा 16 कारण भावनाओं से। तो आज की अपनी भूमिका इतनी थी भैया। 3-4 बातें याद रखने योग्य है। एक, सम्यक दृष्टि को होती है। दूसरी, सम्यक दृष्टि को होती है, याद रखना, लेकिन कब होती है? जब वो अपने दर्शन विशुद्धि के साथ जन कल्याण की भावना को भी बहाता है। कब होती है भैया? सम्यक दृष्टि को तो अपने जीवन में जीवन जीने की कला रूप होती है, लेकिन तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध कब होता है? तीर्थंकर भगवान के पाद में भैया। कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे गुण स्थान से लेके 6ठे 7वें गुण स्थान। इन तीर्थंकर प्रवृत्तियों को बांधने का लाभ क्या भैया? जो तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति को बांधता है वो जिन शासन का सबसे बड़ा प्रभावक होता है। पुण्य प्रकृतियों में सबसे उत्कृष्ट प्रकृति है ये। 3 लोक में भगवान की वाणी का प्रचारक ये ही है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बंद करने वाला भैया। जिससे आज अपनी जिन शासन, ये अपन जो भगवान की वाणी सुन रहा है ना, हित की भावना सुन रहा है ना, ये सब इसका ही कमाल है। तो भैया अपन सभी इस बात को बहुत गंभीरता से चिंतन करें कि यदि हम सम्यक्ति हैं तो हमें ऐसी भावना है कि नहीं। हम अपना राग देश में कहीं जीवन नाश तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपना पाप कसाय में जीवन बिता तो नहीं रहे, कहीं हम अपने जीवन को पतन की ओर तो नहीं ले जा रहे। क्यों? क्योंकि 16 कारण भावनाओं तो मुक्ति का आधार है। जो 16 कारण भावना है वो तो मुक्ति का आधार है। और किसको किसको सिद्ध होंगी भैया? जो मुक्ति में गमन करना चाहता है उसको सिद्ध होगी। ठीक है, तो 16 कारण, इसका शब्दों का अर्थ याद रखना। 16 संख्या है और कारण का नाम है सम्यक। तो आज की अपन कक्षा सिर्फ भूमिका पे छोड़ना है, और भूमिका सिर्फ इतनी, सम्यक्त की भावना बस। सम्यक्त की 16 भावनाएं जो जीव को कल्याण का मार्ग देती है, स्वयं के कल्याण का मार्ग देती है, लेकिन प्राणी मात्र को भी कल्याण का मार्ग देती है। या ऐसी साधर्मियों के प्रति वात्सल, भैया मित्रों को प्रति मैत्री भाव, अर्थात प्राणी मात्र से मैत्री भाव, भैया साधर्मियों से वात्सल, गुणी जनों को देख के प्रमोद, और दुर्जनों को देख के भी जहाँ मध्यस्थता का भाव रहता है, ऐसी दर्शन विशुद्धि की भावना सहित 16 कारण भावनाओं सहित, जहाँ जीवन का आधार मुक्ति है, जहाँ जीवन का आधार भैया कल्याण है, मेरा भी कल्याण हो और जगत के जीवों का भी कल्याण, जहाँ ऐसी परस्पर भावना हो, उसका नाम 16 कारण भावना है। तो अपन बहुत अच्छे से 16 कारण भावनाओं को समझेंगे और 16 कारण भावनाओं से अपने जीवन में कारण मतलब सम्यक रूप कारण को और गहराई से जानेंगे। अपन समझते हैं कि सम्यक दृष्टि वही होता है जो आत्मा को देखता रहता है। नहीं, सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो अपने कल्याण के साथ साथ जग का कल्याण भी कर ले जाएगा। सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो स्वहित के साथ साथ सर्वहित की भावना को भी संपन्न कर ले भाई। सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो निश्चित तरे और औरों को भी तार के ले जाए। सम्यक दृष्टि की बात निराली है भैया। इसलिए अपन अपने जीवन में सम्यक की क्रांति का उद्घोष करते हुए, आत्म उद्घोष करते हुए, तत्व की भावना को मुख्य करते हुए भैया अपने आत्म कल्याण की विशेष सम्यक की उपलब्धियों के साथ ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इन भावनाओं को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और इन 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन का आधार बना के अपन इस संसार की आदि व्याधि से मुक्त होने का मार्ग बनाएंगे। तो आपके और हमारे जीवन में ये 16 कारण उत्पन्न हो और भव्य आत्मा इन 16 कारण को जान के, इन 16 कारणों को पेश करके अपने जीवन में समता, शांति, आनंद और भगवान के पादमूल को प्राप्त करने की भावना शेष करता हुआ निर्वाण की ओर आगे बढ़े। ये इन 16 कारण भावनाओं का अर्थ है भैया। हमारे जीवन की शैली में ये 16 भावनाएं आ जाए तो इस जीव का निर्वाण निश्चित है। ऐसा भगवान का उपदेश है भैया। आप और हम सभी इस परम आनंद की भावना को अपने जीवन में मंगल भावना, इन 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में अपने भाव में उतारें, क्रिया में नहीं। क्रिया का काम ही नहीं है। ये 16 कारण भावनाएं अपने परिणाम में उतरे,
जो कारण का नाम सम्यक है, परिणाम है, तो ये 16 कारण अपने परिणाम में प्रकट हों और इन 16 कारण परिणामों में अपन निरंतर आचरण करें भैया। इस प्रकार अपन इस संसार के महादुख से छूट के कल्याण के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही सदगुरु तारण स्वामी का हम सब जीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय। जय नमोस्तु तत्सनंदे आनंद निनंद शाह।